आज एक संयोग है और आज हम पर्यटन विभाग के इस कार्यक्रम में जब आप सबके सामने आए हैं, तो पहले तो मैं विश्व पर्यटन दिवस है आज, आप सबको बहुत शुभकामना। और इससे बेहतर दिन पर्यटन विभाग के लिए क्या हो सकता था जब हम अपनी बातों को आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। लोकेश जी को आपने सुना, हमारे विभाग में सचिव हैं। हमारे साथ जो बिहार पर्यटन विकास निगम है उसके प्रबंध निदेशक नंद किशोर जी हैं। और जो हमारा निगम है, कॉरपोरेशन हमारा है, वही जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स होता है उसको एग्जीक्यूट करता है या टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस बनाता है। विशेष नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया है और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि सबों के प्रयास से, मतलब आप सबका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और वैसे बिहार के यूथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों को सामने ला रहे हैं, तो मुझको ये कहने में बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि बिहार की चर्चा टूरिज्म में, जहां पहले लोग नहीं करते थे, अब टूरिज्म की चर्चा, बिहार टूरिज्म की भी चर्चा होने लगी है। बिहार टूरिज्म की ब्रांडिंग को भी आप देखेंगे या बिहार टूरिज्म के लोकेशंस को भी अगर आप देखेंगे तो लगातार विभाग के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी उपस्थिति हो। और साथ ही जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जो भारत सरकार जिसमें आग्रह करती है राज्यों को भाग लेने के लिए, हम उसमें भी भाग ले रहे हैं जहां पे हमको लगता है कि बिहार का उसमें हित है। जैसे अभी हमारे जो एमडी हैं नंद किशोर जी वियतनाम गए थे, और वियतनाम में क्योंकि एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सर्किट हमारा है और उसमें वहाँ के टूर ट्रैवल ऑपरेटर से बात करके कैसे हम बिहार लाएं, या अभी जापान में भी एक आयोजन हो रहा है, उसमें हमारे जो निदेशक हैं उन्होंने वो भी भाग ले रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रह रही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हमको मिले जहाँ पे हम बिहार टूरिज्म के बारे में हम बात रख सकें, बिहार के लोकेशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो हमारी कोशिश है। अभी कुछ दिन पूर्व ही पूरे देश के पूर्वी भारत के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन शिलोंग में हुआ था, और उसमें भारत सरकार के जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी वहां आए थे। और भारत सरकार क्या राज्यों से चाह रही है या हमारे क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स को हमने उन सबके सामने रखा। और मुझको प्रसन्नता है ये बताने में कि बिहार को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन मिला जिस ढंग से हम लोग वहां काम कर रहे हैं। आपको एक डिपार्टमेंट की ओर से जो डिफरेंट ब्रोशर्स हैं या इंफॉर्मेशन है वो आपको दिया गया। कुछ प्रमुख बातों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो 2 अक्टूबर से हम लोग दो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। एक मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड, और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से बिहार में हमारी कोशिश है कि हर एक प्रखंड के एक स्थान को हम आने वाले समय में चिन्हित करें और उसको हम सामने लाएं। और एक तरह से ये विभाग की मदद भी हो जाएगी कि हमारी जो कार्य योजना, जो प्रमुख स्थान हमारे हैं वो है ही, जिनको अब नेशनल रिकॉग्निशन या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि विभाग का ये एक मानना है कि बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या जो नेचर ने हमको दिया है, उन स्थानों को भी हमको आगे लाना है। तो एक ये प्रतियोगिता हम प्रारंभ करा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को हम ये आग्रह भी करेंगे कि जब 2 तारीख को हमारा ये लॉन्च होता है उसमें भाग लें। साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी कि बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करें, शूट करें, और शूट करके वो फिर अपलोड करें। तो उसके लिए भी डिफरेंट श्रेणी बनाई है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग कैश प्राइजेस भी उनको देंगे। इसकी एक लॉन्चिंग हुई थी, बहुत सारे आप लोग उस दिन आए भी थे, तो उस पर ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा, आपके सामने उसका एक डिटेल हमने दिया हुआ है। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी जवाबदेही बनती है कि उनको बेटर फैसिलिटीज भी दें और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करें। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आप देखेंगे कि बिहार में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज हम सड़क मार्ग से हम कहीं भी बहुत कम समय में जा सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है। तो जैसे जैसे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा तो हमको उनके लिए बेटर फैसिलिटीज भी देनी है। तो जहाँ पे टूरिज्म कॉर्पोरेशन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ होटल्स हैं पहले से, जहाँ लगता है कि नहीं उसको आवश्यकता है रिपेयर करने की, ठीक करने की या नया बनाने की, उस पर भी हम लोगों ने काम कर दिया है कि बिहार के विभिन्न जिलों में
जहाँ पे हमारे पूर्व से होटल काम कर रहे थे, उनको हम लोग नया नया और बेहतर बना रहे हैं। जैसे बक्सर में या कैमूर में या सीतामढ़ी में, सासाराम में, तो चरणबद्ध तरीके से हम आने वाले समय में विभिन्न स्थलों पे हम लोग बेटर फैसिलिटीज हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथ ही जो होटल्स हमारे पहले से चल रहे हैं उसका बेहतर संचालन हो सके, तो उसके भी माध्यम से हम बेहतर करने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सबकी जिज्ञासा है, जो मां जानकी का जन्म स्थान है सीतामढ़ी पुनौरा धाम, विभाग बहुत बड़े पैमाने पर उस कार्य योजना के बना के हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि कैसे उसकी कनेक्टिविटी हम लोग बेहतर करें, और विभाग भी इस पर काम कर रहा है कि हम लोग उसके स्वरूप पर कैसे हम लोग आगे काम करें। उसका जो हमारा प्लान है वो किस ढंग से होगा। लैंड एक्वायर हम लोग को करना है, तो हम लोग भूमि एक्विजिशन की भी कार्रवाई हम लोग ने प्रारंभ की है। राज्य मंत्री परिषद ने उसकी स्वीकृति हम लोग को पहले ही दे चुकी है। अभी हमारे सचिव और एमडी लोग सब लोग गए भी थे सीतामढ़ी जिला प्रशासन के साथ मिलके, इसको हम जल्दी एक्सपर्टाइट हम लोग करें और एक भव्य वहां पे मंदिर के साथ साथ जो बेटर फैसिलिटीज हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक ये है, और साथ ही जो हमारे आने वाले समय में, जैसे अभी आप श्रावणी मेला हमारा संपन्न हुआ और अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष मेला, तो लगातार जिला प्रशासन के साथ एक बेहतर समन्वय करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक अच्छे अनुभव के साथ वो बिहार से जाएं, वो हमारा लगातार प्रयास है। फिर बहुत बड़ा, फिर बोधगया में फिर जब ये कालचक्र प्रारंभ होता है तो फिर वहां पे फिर हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं, तो हमारी कोशिश है कि टूरिज्म विभाग अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए एक बेहतर बिहार की छवि को हम प्रस्तुत करें, एक जो ब्रांड बिहार है उसको हम लोग स्टैब्लिश करें। और जैसा अभी पर्यटन नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया, हम आग्रह आपको करेंगे कि बहुत ही आकर्षक नीति है और बहुत सारे लोगों ने इस बात की सराहना की है कि विभिन्न राज्यों में जो पॉलिसी है इंसेंटिव्स की, उसमें बिहार की पॉलिसी बहुत बेहतर है और सबसे आकर्षक है। तो ये आपसे आग्रह होगा कि आप इसको जरूर अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आने वाले समय में पटना में आप अवगत है, राज्य मंत्री परिषद ने 3 बड़े होटल्स को डेवलप करने का स्वीकृति भी दिया है। विभाग उस पर काम कर रहा है और शीघ्र ही आने वाले समय में जो उसकी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करके हम लोग निविदा की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे। तो अंत में इतना ही आप सबसे कहना था कि एक हमारी कोशिश है कि बिहार के जो विभिन्न स्थान हैं उनको बेहतर तरीके से हम प्रस्तुत करें। टूरिस्ट का फ्लो जो बढ़ रहा है तो उनको हम यहाँ पर बेहतर सुविधाएं दें। टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा अगर आप उनके वेबसाइट को देखेंगे, अलग अलग सर्किट के माध्यम से टूर पैकेजेस बनाए जा रहे हैं, और हम लोग की ये भी कोशिश है कि छठ को देखते हुए भी कुछ स्पेशल पैकेज बना के बाहर के ऐसे लोग जो बिहार के छठ को अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए भी हम पैकेजेस हम बनाए कि वो आए और हमारा जो छठ है जो बिहार के घर घर में होता है तो उसको वो आके एक्सपीरियंस करें। तो उस तरह के भी पैकेजेस बनाए जा रहे हैं। इको टूरिज्म है या वाटरफॉल्स हैं या हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान है, टाइगर रिजर्व है, बर्ड सेंचुरीज हैं। तो अगर एक बार आप वेबसाइट को भी देखेंगे या हमारी रामायण सर्किट है, तो लगातार हमारी कोशिश है कि बिहार के विभिन्न हिस्से, और जब पर्यटन विभाग काम करता है तो क्षेत्र विशेष में पूरे बिहार के लिए हम योजना पर हम काम कर रहे हैं, और बिहार के सभी स्थानों में कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर बनती है। उन संभावनाओं को हम आगे ला रहे हैं ताकि बाहर के लोग भी वहां आए, देश के भी जो टूरिस्ट है वो आए, और अगर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, लोगों के लिए नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे और आने वाले समय में निवेश भी होगा। बहुत धन्यवाद।